डिफरेंशियल इक्वेशन में आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकेंड ऑर्डर एलडीई मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। यहाँ बीसी लिखा हुआ है, इसका मतलब है वेरिएबल कोफिशिएंट। इसको ऐसे पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। ठीक है, ये हम लोग को पेपर 7 में यानी पार्ट 3 में पेपर 7 में ग्रुप सी के अंतर्गत पढ़ना है। ठीक है, पेपर 7 के ग्रुप सी में हम लोग को पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन, और उस डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ना है एक पहला टॉपिक है इसका सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट। सिमिलर चीज़ हम लोग को पार्ट 2 में पेपर 4 में भी हम लोग को पढ़ना था, वहाँ पे पढ़ना था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, यानी वहाँ पे ये चीज़ नहीं मिलता, ये चीज़ था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। यहाँ वेरिएबल की जगह पे यहाँ सी था, कांस्टेंट कोफिशिएंट पढ़ना था। तो आखिर दोनों किस तरीके से भिन्न है और दोनों किस तरीके से रिलेटेड है, पहले इस चीज़ को समझते हैं। तो एक्चुअल में जो वो था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, उसमें और इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, बस एक दो चीज़ का फर्क है। पहला तो ये कि उसमें ये ऑर्डर की चर्चा नहीं की गई थी कि ऑर्डर कितना हो, वो सीधा कहा गया था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए और उसका जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से आप क्या समझते हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है कि उसका जो डिग्री है वो 1 होना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर कितना भी हो उससे मतलब नहीं है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री 1 है तो उसको हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम ऐसे लिखते हैं यहाँ d2y/dx², ठीक है, प्लस 2x y प्लस इक्वल टू 0, सिंपल इक्वेशन हम लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का जो डिग्री है वो 1 है, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम घात है, इसका जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है। ठीक है, लेकिन इसका ऑर्डर 2 है, क्योंकि इसमें y को 2 बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, यहाँ d2y/dx² है, यानी y का 2 बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि ये जो इक्वेशन है वो सेकेंड ऑर्डर क्या है कि 2 बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है, लेकिन इसका डिग्री कितना है 1 है। लेकिन वहीं अगर हम ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन लिखें d2y/dx², ठीक है, अब इसका होल पावर 3 कर दें और प्लस 3 dy/dx, ठीक है, इज इक्वल टू 4। अगर ऐसे कोई इक्वेशन लिखें तो ये जो इक्वेशन है इसका डिग्री कितना हो गया 3 हो गया, यानी अब ये लीनियर नहीं हुआ, क्योंकि इसका डिग्री 3 हो गया तो लीनियर नहीं होगा। लीनियर उसी इक्वेशन को हम लोग कहेंगे, उसी डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे जिसका मैक्सिमम डिग्री 1 हो, मतलब 1 से ज़्यादा डिग्री का नहीं हो, तो उसको हम लोग लीनियर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका डिग्री 3 हो गया तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है 2 है। जो हम लोग पार्ट 2 में पढ़े थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, उसमें हम लोग को ये ऑर्डर से मतलब नहीं था, ऑर्डर कितना भी हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो उससे मतलब नहीं है, डिग्री से मतलब था, डिग्री हमेशा 1 होना चाहिए था। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इसका पावर मैक्सिमम पावर क्या है 3। ठीक है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। अगर हम इसका पावर यहाँ से हटा देते हैं 3 तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि ये कांस्टेंट कोफिशिएंट और वेरिएबल कोफिशिएंट क्या होता है। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी हम लोग को समझ में आ गया, फिर सेकेंड ऑर्डर भी हम लोग समझ रहे हैं। यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर मेंशन करते हैं, इससे तात्पर्य ये है कि हम लोग को जो भी इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है उस सारी इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो 2 होने वाला है। ठीक है, ना 1 होगा, ना 3 होगा, ना 4 होगा, ना 5 होगा, ना 6 होगा। जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग को पढ़ने हैं इसमें इस टॉपिक में सारे का ऑर्डर 2 होगा, यानी सब में d2y/dx² होगा। ठीक है, और इसका जो मैक्सिमम पावर होगा घात होगा वो 1 होगा, क्योंकि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ठीक है, उसके बाद एक टर्म कहा है कि ये VC होगा, वेरिएबल कोफिशिएंट होगा, उसका जो कोफिशिएंट होगा वो वेरिएबल होगा। और ये जो CC है ये हम लोग को पार्ट 2 में पढ़ना था कि इसका जो कोफिशिएंट था वहाँ पे वो कांस्टेंट था। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है, अब इस चीज़ को समझते हैं। देखिए 2 एग्जाम्पल ये आपको समझाने के लिए। देखिए पहला एग्जाम्पल ये है, देखिए इसमें क्या कहा गया है d2y/dx² है प्लस 3x + 1 × dy/dx प्लस 4x² - 1 × y इज इक्वल टू x²× x। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, और ये दूसरा एग्जाम्पल है इसमें लिखा गया है d2y/dx² प्लस 4 dy/dx + 6 इज इक्वल टू x⁴ x। ठीक है,
ये दो एग्जाम्पल है। इसी दोनों एग्जाम्पल में एक वेरिएबल कोफिशिएंट वाला एग्जाम्पल है और एक कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला एग्जाम्पल है। आप भी पहचान सकते हैं, बहुत ही सिंपल बात है। सीधा कह रहा है वेरिएबल कोफिशिएंट, मतलब जो कोफिशिएंट होगा वो वेरिएबल होगा। आप किसका कोफिशिएंट? डी वाई बाई डी एक्स का। हाँ, जिसका भी हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं, वाई का यहाँ डिफ्रेंशिएशन है तो यहाँ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है तो इसका कोफिशिएंट देखेंगे, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स इसका कोफिशिएंट देखेंगे, ठीक है। और यहाँ फिर वाई का कोफिशिएंट देखेंगे, यानी ये जो वाई का जो फंक्शन है ये सारे का कोफिशिएंट देखेंगे। अगर इसका कोफिशिएंट वेरिएबल है, जैसे यहाँ इसका कोफिशिएंट क्या है 3x + 1, तो यहाँ x क्या है, एक वेरिएबल फंक्शन है, ये वेरिएबल है, यानी ये पूरा जो है इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। इसका कोफिशिएंट यहाँ पे क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। यानी ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग वेरिएबल कांस्टेंट वाला इक्वेशन में काउंट करेंगे, ये VC वाले फॉर्म में, ठीक है। और ये जो इक्वेशन है इसका जो कोफिशिएंट देखिएगा, डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 4 है, डी टू वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 है यहाँ, ठीक है। और यहाँ भी ये कांस्टेंट है, तो हम लोग कहेंगे इसका जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट कोफिशिएंट, इसको CC बोलते हैं, कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो ये चीज़, ये जो इक्वेशन है, ये सेकंड नंबर, इसको हम लोग पार्ट 2 में ही पढ़ लिए, तो पेपर 4 के अंतर्गत आता था। इसका नाम था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाला है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कांस्टेंट कोफिशिएंट, वेरिएबल कोफिशिएंट, ठीक है। तो इसका अध्ययन, इसका स्टडी हम लोग को यहाँ पे करना है, यहाँ पेपर 7 के अंतर्गत ग्रुप C में, ठीक है, वहाँ पे हम लोग को ये पढ़ना है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है और इसका वर्किंग रूल कैसे होता है, इसको कैसे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो यहाँ पे हम लिख दिए हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू आर। तो सवाल उठता है यहाँ पे पी क्यू आर क्या है, तो पी क्यू आर क्या है, वो एक्स का फंक्शन है, उसको आप कॉन्स्टेंट नहीं समझिएगा। यहाँ पे पी क्यू एंड आर जो है वो एक्स का फंक्शन है, ठीक है। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। एक क्वेश्चन लिए, ये क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करके और अच्छे से समझते हैं कि क्या होता है एक्चुअल में सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट, और उसको कैसे सॉल्व करते हैं समझते हैं, ठीक है। तो समझने के लिए एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, खुद समझ में आ जाएगा होता क्या है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर कंपेयर करें सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि P का वैल्यू ये है, Q का वैल्यू ये है, R का वैल्यू ये है, लेकिन एक लोचा है। यहाँ पे लोचा ये है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, जबकि स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं होना चाहिए था। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर रहेगा तो ये इस स्टैंडर्ड फॉर्म पे बैठ ही नहीं पाएगा, आ ही नहीं पाएगा, तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म वो ये है, इसके लिए हम लोग सोल्यूशन पढ़ रहे हैं, इसका सोल्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, ना कि इसका यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर जब आ गया है तो इसको कैसे हटाए, तो ऐसा तक कर नहीं सकते कि यहाँ इसको मिटा दें। तो एक काम कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर से सारे में डिवाइड कर देते हैं, सब में डिवाइड कर देते हैं, सारे टर्म्स में एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर हट जाएगा। और चूंकि यहाँ एक्स स्क्वायर बाई में आ जाए या फिर यहाँ आ जाए या फिर यहाँ आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ p का वैल्यू x का ही फंक्शन रहेगा, q का भी वैल्यू x का ही फंक्शन रहेगा और r का वैल्यू भी x का ही फंक्शन रहेगा, क्योंकि ये भी x का फंक्शन है, ठीक है। तो हम पहले इसको कंपेयर करने से पहले इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइडिंग एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। दोनों तरफ हम लोग एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड कर देंगे, उसके बाद क्या होगा, तो ये एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस। अब इसमें एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो देखिए पहला टर्म यहाँ एक्स स्क्वायर ही है, तो डिवाइड करने के बाद ये 1 हो जाएगा, और दूसरा टर्म x है 2x है एक्चुअल में, तो ये 2/x हो जाएगा, ठीक है, और इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ x + 2 है, तो पहले टर्म में एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये 1/x हो जाएगा और ये प्लस 2/x स्क्वायर हो जाएगा और इंटू y इज इक्वल टू x³ सॉरी इधर भी तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है ना,
तो यहाँ पे एक्स क्यू एक्स का पावर 3 है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगा तो ये एक्स हो जाएगा और ये ई टू दी पावर एक्स रह जाएगा। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म पे बैठ जाएगा अगर इसको हम लोग पी मान लें, इसको क्यू मान लें और इसको आर मान लें तो। ठीक है, अब हम लोग इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म से हम लोग जैसे ही कंपेयर करेंगे यहाँ पे p इज इक्वल टू पी का वैल्यू ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा -1 + 2/x। ठीक है, और q का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 1/x + 2/x²। ठीक है, एंड r का वैल्यू आ जाएगा x⁴x। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको हम लोग ऐसे सजा दिए हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए एक्स स्क्वायर दोनों तरफ डिवाइड कर दिए हैं और उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके हम लोग पी क्यू और आर का वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, अब आगे समझते हैं कि आगे इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करने वाले हैं। एक्चुअली इसको यहाँ से सॉल्व करने का 3-4 मेथड है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग एक मेथड सीखेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, जैसे होमोजीनियस इक्वेशन में होता है ना कि y बराबर vx हम लोग पुट कर देते हैं, वैसे ही कुछ यहाँ भी है। ठीक है, यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, y बराबर vx भी आप पुट कर सकते हैं, लेकिन vx हम थोड़ा सा अलग करते हैं, y बराबर रो यू पुट करते हैं। ठीक है, इसको रो पढ़िएगा। ठीक है, y बराबर रो यू हम लोग पुट करते हैं, तो रो यू पुट करने के बाद एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, पहले ये समझिए, जैसे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में y बराबर vx पुट करने के बाद क्या होता था, वो वेरिएबल से पेपर पे बैठ जाता था, हम लोग उसको सॉल्व कर लेते थे। तो यहाँ भी कुछ ऐसा खेला है, जैसे ही y बराबर रो यू आप पुट करिएगा, यहाँ पे रो और यू जो है वो x का फंक्शन है, तो जैसे ही रो और यू आप पुट करते हैं y बराबर, ये जो इक्वेशन है, ये जो आपका गिवन इक्वेशन है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट पे बदल जाता है। जी हाँ, ये वेरिएबल कोफिशिएंट जो है वो अब बदल जाएगा कांस्टेंट कोफिशिएंट में, और जैसे ही कांस्टेंट कोफिशिएंट में बदल जाएगा, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि कैसे उसका सॉल्यूशन करना है। तो यानी जो वेरिएबल कांस्टेंट दिया हुआ है ना, उसको हम लोगों को कांस्टेंट कोफिशिएंट में बदलना है। ठीक है, और यही काम करना है, बस इतना ही आपको पार्ट 3 में पढ़ना है। इसके आगे तो पार्ट 2 वाला फिर वहीं आ जाएगा। आप CF निकालिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीजें, ज्यादा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे 2-3 चीज याद रखना है। ठीक है, एक चीज तो ये याद रखना है कि हम लोगों को पुट करना है, पुटिंग y बराबर रो यू। ठीक है, y बराबर रो यू पुट कर देना है, और उसके बाद दूसरा चीज ये याद रखना है कि जैसे ही हम y बराबर रो यू पुट करते हैं तो रो का वैल्यू आपको निकालना होगा। तो रो का जो वैल्यू है वो याद करना हो कितना होता है। रो का जो वैल्यू है वो e⁻⁻1/2 इंटीग्रेशन p dx होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, मतलब ये स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद करना पड़ेगा, क्वेश्चन में लेके चलना है। ठीक है, ये कहाँ से आता है, इसका प्रूफ वगैरह होता है, वो हम लोग किसी और दिन चर्चा करेंगे। ठीक है, देन यहाँ पे आप लिख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले रो का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो रो का वैल्यू कैसे निकलेगा, e के पावर में -1/2 है और इंटीग्रेशन है और p dx है। तो p का वैल्यू यहाँ हम निकाले हैं, देख लीजिए, p का वैल्यू यही था ना, p = -1 + 2/x। ठीक है, तो यहाँ -1 + 2/x। ठीक है, into dx, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो e⁻1/2 इंटीग्रेशन के अंदर ये 1 का इंटीग्रेशन x होता है और प्लस, सीधा लिख रहे हैं, 1 का इंटीग्रेशन x होता है और प्लस 2/x का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो 2 log x हो जाएगा, प्लस 2 log x। ओके, तो ये हम लोग रो का वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, रो क्या है, तो y बराबर रो यू हम लोग पुट किए हैं वो चीज़ है। ठीक है, ये हो जाएगा e⁻1/2। अच्छा, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों में, तो ये हो जाएगा x/2 और प्लस 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा log x। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं e⁻x/2 into e⁻log x। ठीक है, ये e⁻x/2 ही रहेगा, इसका तो फॉर्मूला होता है, ये x हो जाएगा, यानी जो रो का वैल्यू निकल करके आया वो x e⁻x/2 आ गया। ठीक है,
ये रो का वैल्यू आया, ठीक है। तो ये आपको याद क्या रखना है कि रो का जो वैल्यू होता है वो इतना होता है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको याद रखना होगा कि y बराबर जैसे ही रो यू हम लोग पुट करते हैं, यहाँ से रो का वैल्यू निकलता है, रो का वैल्यू निकलता है तो e⁻1/2 इंटीग्रेशन p dx होता है, ठीक है। तो रो का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, तो यहाँ से आया है रो का वैल्यू x e⁻x/2, ठीक है। तो अब जो गिवन इक्वेशन है वो क्या होगा, देखिए एक्चुअल में जैसे हम लोग y बराबर रो यू रखते हैं ना, तो गिवन जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो कुछ ऐसा हो जाता है। देन जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सीधा ऐसा हो जाता है d2y/dx² प्लस q1y, ठीक है। ये तीन टर्म में ही एक्सचेंज हो जाता है। ये जो स्टैंडर्ड जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो अब ऐसा हो जाता है, और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन, अच्छा नहीं दिख रहा होगा, नीचे क्या कर दो, ठीक है, यहाँ लिख रहे हैं, ये जो बन जाता है ये d2y/dx² प्लस q1y =r1, ठीक है। ये अब दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस फॉर्म में ये चेंज हो जाता है, ठीक है। कब, जब y बराबर रो यू हम लोग रखते हैं तब। अब यहाँ पे एक सवाल आ रहा है कि q1 क्या है और r1 क्या है, इसके बारे में भी तो बताना होगा। और ये जो हम पुट किए थे y बराबर रो यू, तो इसमें तो रो और u देख ही नहीं रहा है, ठीक है। एक्चुअली में यहाँ पे y नहीं होता, यहाँ पे u होता है, ठीक। तो यहाँ पे वेयर, यहाँ से बॉक्स बना देते हैं, ठीक है। वेयर यहाँ पे जो q1 है वो q1 का वैल्यू होता है -p⁴ बाई p² और -1/2 dp/dx और प्लस q, ठीक है। ये q1 का वैल्यू होता है। वैसे ही r1 का भी कुछ ना कुछ वैल्यू होता होगा, ये नहीं दिख रहा होगा, एक सेकेंड। वैसे r1 का जो वैल्यू होता है वो हो जाता है r/रो, ठीक है। तो ध्यान से समझिए हुआ क्या है। एक्चुअली कुछ नहीं था, जो स्टैंडर्ड फॉर्म था वहां से हम लोग pq का वैल्यू निकाल लिए, उसके बाद y बराबर रो यू पुट किए, ठीक है। y बराबर जैसे ही रो यू पुट किए हैं ना, तो जो गिवन इक्वेशन है वो इस फॉर्म में चेंज हो गया है, d2u/dx² प्लस q1y प्लस r1। ये फॉर्मूला, ये इसका कॉन्सेप्ट करता है, ठीक है। जहां पे q1 का जो वैल्यू है वो इतना हो जाएगा और r1 का वैल्यू इतना हो जाएगा। तो अब हमको तो ये इसी इक्वेशन को सिंपलीफाई करना है। ये जो इक्वेशन बना है ना, ये जो इक्वेशन है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो q1 है ना, ये q1 का वैल्यू आप निकालिएगा, हम निकालेंगे, क्वेश्चन में निकालना पड़ता है। तो जब भी q1 का वैल्यू आप निकालिएगा ना, तो ये कांस्टेंट आता है। अभी हम आपको निकाल करके बताएंगे, ठीक है। q1 का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट आता है, तो यहाँ तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग q1 और r1 का वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद इस इक्वेशन को क्या कर देंगे, सिंपलीफाई कर देंगे और q1 और r1 का वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई बहुत बड़ा तो नहीं है, इसमें बहुत आसान क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से q1 का वैल्यू निकालते हैं। तो q1 कितना हो जाएगा, तो q1 के बारे में कहा गया कि माइनस, ठीक है, अब p² होगा, ठीक है। अब p का वैल्यू क्या है, तो यहाँ देखिए -1 + 2/x, इधर नहीं दिख रहा होगा, हम लिख देते हैं -1 + 2/x, p का वैल्यू था, ठीक है। तो p² हो गया ये, अब y में 4 है, अब प्लस 2 dp/dx है, अब p का वैल्यू रखेंगे -1 + 2/x, ठीक है। अब y dx अब प्लस q, अब q का वैल्यू क्या है, तो q का वैल्यू है 1/x, ठीक है, अब प्लस 2/x², ये q का वैल्यू है, ठीक है। नीचे दिख भी नहीं रहा होगा ठीक से। अब ये सारे को जब आप सिंपलीफाई करिएगा, तो अब हम यहाँ पे जगह कम है तो हम सीधा आपको बता दे रहे हैं कि कितना आएगा। ये सबको सिंपलीफाई करने के बाद q1 का जो वैल्यू है वो -1/4 आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप सबको सिंपलीफाई करिएगा तो ये जो q1 है इसका वैल्यू -1/4 आने वाला है, ठीक है। और ये जो r1 है, r1 का तो वैल्यू आसान है, सीधा निकाल लेंगे। r का वैल्यू क्या है यहाँ पे, x e⁻x है, अब y में
यहाँ पे देख लीजिए रो यू का वैल्यू कितना आया है एक्स ई टू दी पावर एक्स बाई टू, तो एक्स ई टू दी पावर एक्स बाई टू, ठीक है। तो यानी ई टू दी पावर एक्स बाई टू इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। एक्स एक्स कट जाएगा, ये आधा है ये एक है तो इससे कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखें कि Q1 का जो वैल्यू है वो -1/4 आया है, तो Q1 का वैल्यू एक कांस्टेंट आया है, तो यहाँ पे कांस्टेंट रखेंगे तो ये हो जाएगा d2 u बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस -1/4y इज इक्वल टू r1 e टू दी पावर x बाई टू। अब ये जो इक्वेशन हो गया है वो जो इक्वेशन है वो कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला इक्वेशन हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो नाउ इक्वेशन बिकम, ठीक है, इक्वेशन बन जाएगा d2u बाई डी एक्स स्क्वायर -1/4y इज इक्वल टू r1 का जो वैल्यू है वो e टू दी पावर x बाई टू है। तो अब जो है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट बन गया है। अब इसका जो सॉल्यूशन होगा उसमें हम लोग u का वैल्यू पुट कर देंगे। u का वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे, तो u का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, ठीक है। u यहाँ से ये y के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस बोर्ड को मिटाते हैं इधर और इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या आता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ से ध्यान में रखना है कि y बराबर रो यू है, जो कि हम मिटा देंगे। और इसमें याद क्या क्या रखना है, तो यार ये चीज़ ध्यान में रख लीजिए। सबसे पहले पुट करना है हमको y बराबर रो यू, ठीक है। उसके बाद रो का वैल्यू निकालना है, तो रो का वैल्यू होता है e टू दी पावर 1/2 इंटीग्रेशन पी डी एक्स। और उसके बाद Q1 का जो वैल्यू होता है वो भी आपको याद रखना है। Q1 का वैल्यू होता है -p²/4 -1/2 dp/dx प्लस q, ठीक है। और उसके बाद R1 का वैल्यू भी आपको याद रखना है। R1 का फॉर्मूला होता है R1 इज इक्वल टू R बाई रो, ठीक है। ये 3-4 चीज आपको याद रखना है, सारे का वैल्यू निकाल लेना है और उसके बाद इक्वेशन में पुट कर देना है। इक्वेशन आपका अपने आप कांस्टेंट कोफिशिएंट में बदल जाएगा। और उसके बाद जैसे आप पार्ट 2 में पढ़े लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, उस मेथड से आप बना सकते हैं, ठीक है। हम आपको बना करके दिखाते हैं। तो यही इक्वेशन था, इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये आप जानते हैं। इसको क्या मानेंगे, ये d² हो जाएगा -1/4y इज इक्वल टू e टू दी पावर x बाई टू, ठीक है। यहाँ से हम लोग u को कॉमन बनाएंगे तो ये d² -1/4 हो जाएगा। सब यहाँ पे y नहीं होगा, यहाँ पे भी u नहीं होगा, ठीक है। इक्वेशन में जो पहले लिखा था उसमें कुछ सुधार नहीं देगा, ये y नहीं रहेगा क्योंकि y बराबर तो हम लोग रो u पुट कर दिए ना, तो y कहाँ से आ गया, यहाँ पे u होगा, ठीक है, गलती से लिखा गया था। तो यहाँ से u इज इक्वल टू e टू दी पावर x बाई टू। यहाँ से हम लोग v चूज करते हैं कि d² -1/4 इज इक्वल टू 0 लेना होता है। ये सारा चीज़ आप पढ़े हुए हैं, ठीक है। नहीं पढ़े हुए तो वीडियो बना हुआ है, जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये d² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ से जो d का वैल्यू आएगा वो +-1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, CF निकालेंगे। तो CF बराबर क्या आ जाएगा, CF बराबर यहाँ से आ जाएगा C1 और e टू दी पावर x बाई टू और प्लस C2 e टू दी पावर -x बाई टू, ठीक है। क्योंकि 1/2x और -1/2x, ठीक है। तो ये CF का वैल्यू हो गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, PI निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो नाउ, ठीक है, नाउ लिखा होगा PI इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 बाई यहाँ पे d² -1/4 और इंटू में यहाँ पे e टू दी पावर x बाई टू। तो इसका तो फॉर्मूला सिंपल होता है। फॉर्मूला ये होता है कि यहाँ अगर e टू दी पावर x के फॉर्म में है तो x का जो कोफिशिएंट है उसको d की जगह पे रख दीजिए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ क्या आ रहा है कि अगर d की जगह पे 1/2 यहाँ इसका कोफिशिएंट रख दिए तो ये 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 हो जाएगा और 1/4 - 1/4 0 हो जाएगा और 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। ये अपरिभाषित हो जाएगा। तब क्या करना चाहिए, तब कोई दूसरा तरीका अपनाना चाहिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं 1 बाई
डी स्क्वायर माइनस 1/4 और e टू द पावर x/2 x का पावर 0 लिखते हैं। अब देखिए फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अगर x के साथ e टू द पावर x रहता है तब हम लोग क्या करते हैं, तब उस स्थिति में e टू द पावर x को बाहर निकालते हैं और उसके कोफिशिएंट को d में ऐड करते हैं। ठीक है, तो चलिए e टू द पावर x/2 को बाहर निकालेंगे और इसे कोफिशिएंट में इसके कोफिशिएंट को ऐड करेंगे d में, तो d प्लस 1/2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर है और माइनस 1/4 हो जाएगा। ठीक है, और x का पावर 0 चल रहा है। ठीक है, तो e टू द पावर x/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/। अच्छा d प्लस 1/2 का होल स्क्वायर कितना होगा, d स्क्वायर होगा प्लस 2 ये 1/2 से 2 कट जाएगा तो प्लस सीधा d हो जाएगा और प्लस 1/2 यानी ये 1/4 हो जाएगा, माइनस 1/4। ठीक है, अच्छा x के पावर 0 को 1 भी हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, e टू द पावर x/2 है और ये 1 ये कट गया दोनों, तो d स्क्वायर प्लस d है। ठीक है, इधर में 1 है। ठीक है, या फिर अभी हम लोग x का पावर 0 ही इसको लेके चल रहे हैं। ठीक है, x का पावर 0। अब रूल ये कहता है कि अगर इधर x है तो इसको एक मिनट बताते हैं, यहाँ से d को कॉमन बनाएंगे और ये 1 प्लस d हो जाएगा। 1 प्लस समथिंग के फॉर्म में लाना होता है। ठीक है, और फिर इसको ऊपर ले जाके बाइनोमियल एक्सपेंशन के मदद से इसको तोड़ना होता है। रूल ये कहता है कि अगर इधर x का फंक्शन है तो ठीक है, तो हम तो इसको जबरदस्ती x का फंक्शन बनाए फिर भी। ठीक है, तो ये पी का वैल्यू हम निकाल रहे हैं, इधर दिख रहा है ना, अब दिख रहा होगा e टू द पावर x/2 ये 1/d हो जाएगा और इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 प्लस d का पावर हो जाएगा -1 इंटू x का पावर 0 चल रहा है। ठीक है, अच्छा ये e टू द पावर x/2 है और ये 1/d है और 1 प्लस d का पावर -1 है, ये किसके बराबर होगा, तो ये 1 माइनस d प्लस समथिंग के बराबर होगा, छोड़ देते हैं उतना। ठीक है, अब e टू द पावर x/2 ये तो अल्टीमेटली 1 के बराबर है, x का पावर 0, तो ये 1/d हो जाएगा और ये 1 के बराबर है तो ये 1 माइनस d है और 1 का यहाँ रखेंगे, 1 ऐसे रखेंगे प्लस डॉलर डॉट e टू द पावर x/2 है और ये 1/d है। ठीक है, ये 1 माइनस, अब 1 का d है, d का मतलब यहाँ पे क्या है, डिफरेंशिएशन है, तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा, खत्म, ये इधर का सारा टर्म खत्म, -0 प्लस 0 डॉलर। ठीक है, तो ये e टू द पावर x/2 और ये 1/d और ये 1 हो जाएगा, तो e टू द पावर x/2 अब 1/d है यहाँ पे, तो 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, d का मतलब होता है डिफरेंशिएशन और 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन। तो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, यानी ये आया x e टू द पावर x/2। ये किसका वैल्यू आया, ये pi का वैल्यू आया। अब सॉल्यूशन क्या कहता है, सॉल्यूशन कहता है कि CF प्लस पी आई किसके बराबर, y बराबर होता है, लेकिन यहाँ y की जगह पे क्या है, u है, तो हेंस u बराबर क्या हो जाएगा, CF प्लस पी आई, तो CF का वैल्यू क्या है, C1 e टू द पावर x/2 प्लस C2 e टू द पावर -x/2 प्लस PI x e टू द पावर x/2। ठीक है, तो ये तो u का वैल्यू निकला। अच्छा ये नीचे दिख नहीं रहा है, ठीक है, हम यहाँ पे लिखे u का वैल्यू बोल ही दिए हैं कि ये u का वैल्यू निकला, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको y का ना वैल्यू चाहिए, जो हमको सॉल्यूशन निकालना था डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसमें y का वैल्यू निकालना होता है। तो चलिए y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सी बात है, हम लोग क्या पुट किए थे, y बराबर रो u पुट किए थे। ठीक है, तो यहाँ इसी ये रो y बराबर चूंकि रो u है, u का वैल्यू निकाल लिए, तो यहाँ पे u का वैल्यू रख देंगे और रो का वैल्यू रख देंगे, तो y का वैल्यू निकल जाएगा और y का वैल्यू ही तो सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हम लोग इसको ये जहां भी माने थे वहां इक्वेशन 1 मान लीजिएगा, तो इक्वेशन 1 में हम लोग u का वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो नाउ पुटिंग द वैल्यू
ऑफ यू इन इक्वेशन नंबर 5। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हम लोग रो यू पुट किए थे, तो रो का वैल्यू क्या था, रो का वैल्यू था x e टू दी पावर x बाई 2, याद करिए निकाले हुए थे, ठीक है। और u का वैल्यू तो अभी निकाले हैं, जस्ट क्या है c1 e टू दी पावर x बाई 2 प्लस c2 e टू दी पावर माइनस x बाई 2 और प्लस यही वाला ऐड किए थे x e टू दी पावर x बाई 2, ठीक है। यही वैल्यू है u का, तो इसको सिंप्लीफाई हम लोग कर सकते हैं चाहे तो ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे ये c1 x हो जाएगा, e टू दी पावर x बाई 2 है, यहाँ भी सेम है, तो ये e टू दी पावर x हो जाएगा और प्लस ये c2 x और ये e टू दी पावर माइनस x बाई 2 है, e टू दी पावर x बाई 2 खत्म हो जाएगा दोनों, और प्लस यहाँ पे ये x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा e टू दी पावर x। तो कुछ ऐसा आंसर आएगा y बराबर, ठीक है। तो y बराबर जो ये आंसर आया है, यही क्या है जो गिवन इक्वेशन था उसका सॉल्यूशन है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। समझाइए, इसमें ज़्यादा टाइम लगा, बनाने में बहुत ईजी होता है, आसान होता है, जल्दी जल्दी बन जाता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, आसान होता है। कुछ और क्वेश्चन के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और कुछ और मेथड पे हम इसका चर्चा करेंगे, ठीक है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।